क्या आपने कभी ऐसे शिवलिंग को देखा है जो पिरामिड के आकार का हो? एक ऐसा अद्भुत और अनोखा शिवलिंग जो सदियों से बर्फ से ढके हिमालय की दुर्गम चोटियों के बीच स्थापित है और जिसके दर्शन मात्र से मोक्ष के द्वार खुलने की बात कही जाती है। यह वही पवित्र स्थान है जहां महाभारत के अंत में स्वयं भगवान शिव ने पांडवों को स्वर्ग का मार्ग दिखाया था। इतना ही नहीं, यह मंदिर 400 सालों तक बर्फ के नीचे भी दबा रहा और जब यह मंदिर सुरक्षित बर्फ की गोद से बाहर आया तो साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट्स को हैरान कर दिया। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हिमालय की गोद में बसा श्री केदारनाथ मंदिर ऐसे ही कई रहस्यों और कथाओं से घिरा हुआ है। तो आइए जानते हैं केदारनाथ मंदिर से जुड़ी उन रहस्यमयी कथाओं को जो सदियों से श्रद्धालुओं को आकर्षित करती आई हैं। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग नाम का एक छोटा सा शहर है जो अपनी अलौकिक खूबसूरती से सजा हुआ है और इन्हीं खूबसूरत वादियों में बसा है शिवजी के सम्मान में बना बाबा केदारनाथ मंदिर। इस विशाल मंदिर को हिंदुस्तान के सबसे पुराने और पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर का सबसे पहला वर्णन 7वीं सदी में लिखे गए स्कंद पुराण में किया गया था और यह इस बात को दर्शाता है कि यह मंदिर कितना प्राचीन है। समुद्र तल से 3584 मीटर लगभग 11,759 फीट की ऊंचाई पर बसा यह मंदिर एक 6 फीट के ऊंचे पत्थर के प्लेटफॉर्म पर बना है। यहां पहुंचते ही आपको सबसे पहले शिवजी के वाहन नंदी जी की पत्थर से बनी हुई एक सुंदर सी मूर्ति दिखाई देगी। नंदी महाराज के ठीक सामने है मंदिर का मुख्य भाग जिसमें एक बड़ा सा मंडप बनाया गया है, जिसके बीचों बीच है मंदिर का गर्भगृह जिसमें बसा हुआ है वो रहस्यमय पिरामिड शेप का शिवलिंग। और ऐसा अद्भुत शिवलिंग आपको वाकई कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इस शिवलिंग को लेकर एक हैरान कर देने वाली कहानी भी है। कहानी शुरू होती है महाभारत के उस अंतिम अध्याय से जब पांडव अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की खोज में निकलते हैं। मान्यता के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने गुरु और अपने भाइयों का वध करने के बाद पांडव खुद को पापी मानने लगे थे। युद्ध के बाद उन्होंने कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया, पर जब इतने समय बीत जाने के बावजूद उनके मन को शांति नहीं मिली तो वह अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आर्षि वेद व्यास के पास जा पहुंचे। वेद व्यास जी ने उनसे कहा कि अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिवजी के शरण में जाना होगा। इसके बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सारा राज्य सौंप दिया और द्रौपदी के साथ शिवजी की खोज में काशी चले गए। लेकिन जब काशी में भी उन्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं मिले तो उन्होंने काशी छोड़ दी और यहां से वहां भटकने लगे। पांडव जहां भी शिवजी को ढूंढते हुए पहुंचते, शिवजी वहां से कहीं और चले जाते। आखिरकार शिवजी उत्तराखंड के गुप्त काशी में जाकर बस गए। लोकल्स का मानना यह है कि जब पांडव उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो उनसे छुपने के लिए शिवजी ने नंदी बैल का रूप धारण कर लिया और वह गायों के झुंड में छिप गए। पांडवों ने उन्हें काफी समय तक ढूंढा। आखिरकार भीम ने उन्हें पहचान लिया। पांडवों को अपनी तरफ आता देख नंदी रूप में खड़े शिवजी धरती में समाने लगे और उन्हें रोकने के लिए भीम ने उनके पीठ के एक हिस्से को पकड़ लिया। वही हिस्सा धरती से बाहर रह गया और वह हिस्सा एक पिरामिड शेप के शिवलिंग में बदल गया। आज बाबा केदारनाथ मंदिर में हम इसी शिवलिंग की पूजा करते हैं। पांडवों की निष्ठा देखकर भगवान शिवजी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने पांडवों को माफ कर दिया और स्वर्ग प्राप्ति का रास्ता भी बताया। इसके बाद पांडवों ने शिवजी का धन्यवाद किया और जिस जगह पर शिवलिंग प्रकट हुआ था वहां उनके सम्मान में एक मंदिर बनाया जिसे हम आज बाबा केदारनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि शिवजी के रुद्र रूप काल भैरव खुद केदारनाथ मंदिर की रक्षा करते हैं। 3 आंखें, 4 हाथ, गले में खोपड़ियों की माला, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे हाथ में पाश और चौथे हाथ में एक खोपड़ी, और उनके साथ होता है उनका वाहन माने जाने वाला एक काले रंग का कुत्ता।
केदारनाथ मंदिर से 500 मीटर दूर उत्तर की तरफ आपको बाबा भैरवनाथ का एक छोटा सा मंदिर दिखाई देगा। यह मंदिर एक खुली जगह पर है, जहां ना ही दीवारें हैं और ना कोई छत। और ऐसा कहा जाता है कि बाबा भैरव मंदिर के दर्शन किए बिना केदारनाथ की यात्रा पूरी नहीं होती। जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से साल के लगभग 6 महीने केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास के जो एरियाज हैं वो बंद रहते हैं, उस समय मंदिर के पुजारी भी यहां आकर मंदिर की देखभाल नहीं कर पाते। तो ऐसा माना जाता है कि तब शिवजी अपने काल भैरव अवतार में आकर केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास के सभी एरियाज की रक्षा करते हैं। केदारनाथ मंदिर को लेकर यह भी कहा जाता है कि जब मंदिर 6 महीने के लिए बंद रहता है तो उन 6 महीनों में भी दीप अपने आप जलता है। केदारनाथ मंदिर के आसपास रहने वाले बताते हैं कि मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी मंदिर के अंदर से घंटी बजने की आवाज आती है। पुराणों के अनुसार इन 6 महीनों में देवता गण यहाँ पूजा करते हैं, यानी मंदिर 6 महीने मनुष्यों के लिए खुला रहता है और बाकी 6 महीने देवताओं के लिए। आश्चर्य की बात है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी की वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसी कि छोड़कर गए थे। बाबा केदारनाथ मंदिर को एक डिजास्टर प्रूफ जगह माना जाता है। 13वीं सदी से 17वीं सदी के बीच एक ऐसा समय आया था जब ऊंचाई पर बसे कई माउंटेन रेंजेस और उनके सराउंडिंग एरियाज पूरी तरीके से बर्फ से ढक गए थे। बर्फ के बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें यहाँ गिरती रहती थीं और इस वजह से इन एरियाज में काफी नुकसान भी होता था। जब ये बड़ी बड़ी चट्टानें घरों और इमारतों पर गिरती तो वो जगह पर ढेर हो जाते। इस पीरियड को मिनी आइस एज भी कहा जाता है और लगभग 400 साल तक चले इस मिनी आइस एज ने कई सारी इमारतों को ढेर कर दिया था। पर जब ये पीरियड खत्म हुआ तब सामने आया कई हजार साल पुराना केदारनाथ मंदिर, जो आज भी उतनी ही मजबूती से खड़ा है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के रिटायर्ड प्रोफेसर रविंद्र कुमार चौजर ने मंदिर की दीवारों को स्टडी किया और उन्हें दीवारों पर कुछ पीली लाइनें दिखाई दी जो बता रही थीं कि बर्फ की कई सारी चट्टानें आकर इस मंदिर पर टकराई थीं। पर कमाल की बात है कि वो इस मंदिर का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। तो इस स्टडी से यह भी साबित होता है कि केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा हुआ था और इतनी मुश्किल का सामना करने के बावजूद सही सलामत खड़े इस मंदिर को लोग आज डिजास्टर प्रूफ मानते हैं। 2013 के उत्तराखंड फ्लड्स के बाद इस बात को और भी ज्यादा बढ़ावा मिला। उत्तराखंड में तबाही मचाने वाली ये फ्लड्स मंदिर के मुख्य मंडप के एक पत्थर को भी हिला नहीं पाए। इस इंसिडेंट के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने इस मंदिर को स्टडी किया और तब सामने आया कि केदारनाथ का जो मंदिर है यह एक डिजास्टर प्रोन एरिया को ध्यान में रख के बनाया गया है। इस मंदिर के पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है। इस तकनीक में पत्थरों को आपस में फंसाकर एक मजबूत जोड़ बना दिया जाता है ताकि बड़े से बड़ा एक्सटर्नल फोर्स भी इसे अलग ना कर सके। हालांकि यह तकनीक दुनिया के कई हिस्सों में प्राचीन समय से प्रयोग होती रही है, लेकिन इस बात को देखकर हैरानी होती है कि हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले ऐसी जटिल और मजबूत निर्माण शैली को किस तरह विकसित किया था। जहां एक तरफ केदारनाथ मंदिर का अद्वितीय और वैज्ञानिक दृष्टि से चमत्कारी आर्किटेक्चर हमें अचंभित कर देता है, वहीं दूसरी तरफ इसके पीछे छिपी भक्ति, श्रद्धा और आस्था की गहराइयां हमें भीतर तक झकझोर देती हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु उन दुर्गम पहाड़ियों, कठोर मौसम और थकाऊ यात्रा को पार कर बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, सिर्फ एक झलक पाने, एक प्रार्थना करने और उस दिव्यता को महसूस करने के लिए जो हर पत्थर, हर हवा और हर घंटी की गूंज में बसी है। बर्फ से ढंके शिखरों के बीच काल भैरव की रक्षा में खड़ा यह मंदिर सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि युगों युगों से चलती आस्था का प्रतीक है। यह उस विश्वास की मिसाल है जो न समय से मिटता है
न आपदाओं से टूटता है। यह बाबा केदार का धाम है, जहां प्रकृति नतमस्तक होती है और आत्मा को मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। केदारनाथ सिर्फ एक स्थान नहीं, एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो हर जिंदगी को छूता है, बदलता है और यादों में बस जाता है। जय बाबा केदारनाथ। हर हर महादेव। अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिखें, मैं एक दिन केदारनाथ जरूर जाऊंगा, ताकि आपकी आस्था को शब्द मिले।